सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं ऑस्कर गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। फिर नीचे उतरकर रिचर्ड शहर की तरफ चल पड़ता है। फिर ऑस्कर रोस्को को इस पहलवान को रोकने के लिए कहता है, वरना ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। फिर रोस्को अपनी गाड़ी में उसका पीछा करती है। फिर अचानक से रिचर्ड उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी तहकीकात में विघ्न मत डालो। रोस्को कहती है कि जिसको तुम ढूंढना चाहते हो हम भी उसी को ढूंढना चाहते हैं, इसलिए साथ मिलकर काम करते हैं, गाड़ी में बैठ जाओ। फिर वे दोनों पॉल के घर जाते हैं। घर पर पॉल नहीं था, उसकी वाइफ और 2 बेटियां थी। पॉल की वाइफ कहती है कि मुझे पॉल ने बताया था रिचर्ड एक अच्छा आदमी है, उसने जेल में मेरी खूब हेल्प की। वो बताती है कि उसके हस्बैंड बैंक के काम संभालते हैं, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आए। फिर रिचर्ड उसे वॉशरूम जाने के लिए कहता है, लेकिन वॉशरूम ना जाकर वो उसके रूम में जाकर तलाशी लेता है। फिर उसे पॉल के शूज मिलते हैं। ध्यान से देखने पर उसे उसमें एक पौधे का सीड नजर आता है। फिर बाहर जाकर वो पॉल की वाइफ को समय देने के लिए धन्यवाद कहता है और घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो रोस्को को कहता है कि मेरे दिमाग में 2 बातें हैं। पहली ये कि जेल में वो गुंडे मुझे नहीं मारना चाहते थे, वे पॉल को मारना चाहते थे, क्योंकि उनको ऑर्डर मिला होगा कि 2 लड़के नए आए हैं, उनमें से जिसने चश्मा लगा रखा है उसे मारना है, जबकि उस समय चश्मा मैंने लगा रखा था। और दूसरी बात ये कि एक बैंकर के शूज में किसी खेत में उगने वाले पौधे के बीज कैसे आए। फिर वे उस जगह जाते हैं जहाँ रिचर्ड के भाई जो का कत्ल हुआ था। वहाँ पर वो इमेजिन करता है कि किस किस तरह से खूनी ने मेरे भाई के ऊपर वार किया होगा। रोस्को कहती है, मुझे अपने भाई के बारे में कुछ बताओ, वो क्या करता था, तुम्हारे साथ संबंध कैसे थे। रिचर्ड उसे बताता है कि मेरा भाई होमलैंड सिक्योरिटी में था। रोस्को कहती है कि होमलैंड में काफी कुछ आता है, आतंकवाद, नशे, बंदूकें, सीमा पर अपराध। तुम्हारा भाई किस महकमे में था, लेकिन रिचर्ड को नहीं पता था। फिर रिचर्ड वहाँ से पैदल ही जाने लगता है। वो अपने लिए किराए पर एक रूम लेने गया था। रोस्को फिर से उसका पीछा करती है। जब रिचर्ड अपने रूम की चाबी लेकर आता है तो देखता है कि कुछ लड़के उसी का इंतजार कर रहे हैं। वे उससे जबरदस्ती पंगा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिचर्ड उनमें से 3 लड़कों को अच्छी तरह धोता है और चौथे को कहता है कि इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाओ। रोस्को कहती है, ये हमारे शहर में क्या मुसीबत आ गई है। तभी हम रात को 4 आदमियों को सफेद ड्रेस पहने हुए एक घर के अंदर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन सुबह रिचर्ड पुलिस स्टेशन जाता है, ये पता लगाने की उसके भाई के मर्डर की तहकीकात कहां तक पहुंची, लेकिन रोस्को उसे बताती है कि एक और मर्डर हो गया है। फिर रिचर्ड जबरदस्ती रोस्को की कार में बैठ जाता है। फिर वे दोनों उस जगह जाते हैं जहां मर्डर हुआ था। वहां ऑस्कर और पुलिस पहले से ही पहुंची हुई थी। ऑस्कर बताता है कि इस तरह का कत्ल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। रिचर्ड कहता है, क्यों, किलो से दीवार पर टांग दिया क्या। फिर अंदर जाकर देखने पर पता चलता है कि उस बंदे को वाकई में किलो से दीवार पर टांग दिया गया है और उसकी वाइफ को भी मार दिया गया है। बाहर आकर ऑस्कर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसे किलो से दीवार पर टांग दिया गया है। रिचर्ड बताता है कि जेल में मुझे पॉल ने बताया था कि उसके मालिकों ने उसे इसी तरह की धमकी दी थी। फिर रोस्को बताती है कि तुमने अभी अभी जिसकी लाश देखी है वो चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर मॉरिसन थे। फिर वो ऑस्कर को बताती है कि मेयर टील ने खुद को चीफ ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिया है। रिचर्ड कहता है, हो सकता है कि मेयर ने उसकी पोस्ट हासिल करने के लिए उसे मरवा दिया हो। फिर ऑस्कर कहता है कि मुझे मेरे FBI वाले दोस्त को इसमें इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन रिचर्ड कहता है कि आपको किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर मिलकर ही काम करना है तो हम तीनों करेंगे, वरना मैं अकेले ही उन सबको ढूंढकर मार दूंगा। तभी ऑस्कर के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि टील ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। फिर ऑस्कर मीटिंग में चला जाता है। रोस्को और रिचर्ड दोबारा पॉल के घर जाते हैं। पॉल की वाइफ घबराई हुई बाहर आती है और कहती है कि जब से मेरी शादी हुई है पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉल रात को घर नहीं आया। फिर रोस्को रिचर्ड को कहती है कि मेरे पास गन है, मैं यहीं रुकती हूँ, इनकी जान को खतरा है, तुम ऑस्कर के पास जाओ क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। फिर वो गैराज में से एक चाकू लेता है क्योंकि उसके पास गन नहीं थी और पॉल की कार लेकर ऑस्कर के पास चला जाता है। वहाँ टील न्यू चीफ ऑफ पुलिस बनने की खुशी में भाषण दे रहा था। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि 20 सालों से इस शहर में कोई कत्ल नहीं हुआ और अब एक लंबा चौड़ा आदमी हमारे शहर में आया और एकदम से 4 कत्ल हो गए। फिर सभी लोग चिल्लाते हैं कि उसको अरेस्ट करो। उनको ये नहीं पता था कि वो आदमी पीछे ही खड़ा है। तभी वहाँ पर मिस्टर क्लाइनर आते हैं और उन सभी को शांत करते हैं। वे बताते हैं कि उस लंबे चौड़े आदमी का नाम रिचर्ड है, खुद उसके भाई का भी कत्ल हो गया है, इसीलिए वो भी आप जैसे कातिल के बारे में जानना चाहता है। किसी को भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हमें चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर और न्यू चीफ ऑफ पुलिस मिस्टर टील पर भरोसा रखना चाहिए। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद ऑस्कर मिस्टर टील के पास जाता है और कहता है कि मैं कातिलों के पैटर्न को जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन मिस्टर टील कहते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ऑफिसर मॉरिसन ने अपनी ड्यूटी के दौरान हजारों अपराधियों को गिरफ्तार किया, उनमें से कोई रिहा हो गया होगा और अपनी दुश्मनी निकाल ली होगी। जाकर रिहा हुए कैदियों की लिस्ट पर ध्यान दो। फिर बाहर आकर ऑस्कर रिचर को बताता है कि टील इस केस से मेरा ध्यान भटकाना चाहता है। रिचर कहता है मुझे क्लाइनर पर शक है, क्योंकि बिना काले धंधे किए इंसान इतना अमीर नहीं बन सकता। ऑस्कर पूछता है तो हमें क्या करना चाहिए? रिचर कहता है कि हमें पहला काम ये करना चाहिए कि पॉल की फैमिली को गुंडों से प्रोटेक्ट किया जाए। फिर ऑस्कर कहता है अब तो मुझे मेरे दोस्त की हेल्प लेनी ही होगी। फिर ऑस्कर के जाने के बाद मिस्टर टील रिचर के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे भाई की मौत का बेहद अफसोस है। यकीन मानिए हम कातिलों को ढूंढ लेंगे। फिर रिचर बार्बर के साथ वाले स्टोर से खुद के लिए एक फोन लेने जाता है। बार्बर उसे बताता है कि दो स्पेनिश लड़के मेरी शॉप पर आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वे तुम्हारे दोस्त तो नहीं लग रहे थे, उनसे बचकर रहना। फिर रिचर पॉल के घर जाता है। वो पॉल की वाइफ को कहता है कि जल्दी से सामान बांध लो। ऑस्कर का फ्रेंड ऑफिसर पिकार्ड आप लोगों को लेने आते ही होंगे। आप और आपकी बेटियां उनके साथ सेफ रहेंगी। फिर जब रिचर घर से बाहर जाता है तो देखता है कि दूर एक कार में बैठे लड़के उसी की तरफ घूर रहे हैं। फिर जब रिचर उनके पास जाने लगता है तो वे वहां से चले जाते हैं। फिर वो अंदर जाकर कहता है कि अभी की अभी निकलो यहाँ से। इतने में वहाँ पर ऑफिसर पिकार्ड आ जाते हैं। रिचर उनकी आईडी चेक करता है और सभी को उनकी कार के अंदर बिठा देता है। ऑफिसर पिकार्ड कहते हैं कि ऑस्कर मेरे भाई जैसा है, उसने मुझे इनकी हिफाजत का काम दिया है, तो मैं अपने ऑफिस की छुट्टी लेकर भी इनकी हिफाजत करूंगा। फिर रिचर स्वाइपी के पास जाने की बात करता है। रोस्को कहती है वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। रिचर कहता है बताएगा, बस पूछने का तरीका आना चाहिए। फिर वो स्वाइपी के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं ऑफिसर ऑस्कर बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारी जेल में रिचर नाम का एक कैदी आया था। उसके साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए वो तुम पर केस करने वाला है। मुझे इसी रिगार्डिंग तुमसे बात करनी है। फिर स्वाइपी उसे एक बार में आने के लिए कहता है। फिर जब रिचर स्वाइपी से मिलता है तो स्वाइपी कहता है कि मुझे तुम्हारे बोलने के अंदाज से समझ आ गया था कि तुम अश्वेत ऑफिसर ऑस्कर नहीं हो। चलो मुझसे मिलने से पहले मेरे साथियों से मिल लो। फिर वहाँ पर वही दो स्पेनिश लड़के आ जाते हैं। वे रिचर को कार की डिग्गी में लेटने के लिए कहते हैं। रिचर कहता है भूल जाओ, ये बहुत छोटी है। फिर वो उन दोनों पर टूट पड़ता है। वे स्पेनिश लड़के भी लड़ाई में कम नहीं थे, वे प्रोफेशनली ट्रेंड थे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तीनों ही वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर रिचर पुलिस स्टेशन जाता है। वो ऑस्कर और रोस्को को बताता है कि मैं स्वाइपी से पूछताछ नहीं कर पाया। मेरी जिनसे फाइट हुई थी वे पहले फौजी थे, वरना मैं उनको 10 सेकंड में सुला देता। फिर रिचर स्वाइपी के घर जाने लगता है। ऑस्कर कहता है कि उस्ताद जी अब अपने रूम में जाकर आराम करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो रोस्को को कहता है कि तुम रिचर को उसके होटल छोड़ दो, लेकिन रोस्को रिचर को होटल नहीं लेकर जाती बल्कि बार में लेकर जाती है। वे दोनों वहां जाकर बियर पीते हैं और डांस करते हैं। उसके बाद वे दोनों रोस्को के घर जाने लगते हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण रास्ता बंद था। तभी एक पुलिस वाला उन्हें आगे जाने से रोकता है। फिर वे दोनों पास के ही एक होटल में रूम ले लेते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। फिर सुबह होने पर जब वे दोनों रोस्को के घर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर का दरवाजा खुला पड़ा था। रोस्को अपनी कार में से गन निकाल कर लाती है। घर के अंदर जाने पर पता चलता है कि घर के अंदर रात में कुछ लोग आए थे। उन्हें घर में कोई भी नहीं मिला, इसलिए वे वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते वे एक मैसेज छोड़ गए, सी यू सून। इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं उसके नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊं आप लोगों को पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।